नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद शान में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मेटल और नॉन मेटल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फीटर वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर और सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो एनसीवीटी या एससीवीटी की तैयारी कर रहे हैं या जो इस साल एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए, और अब साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनको भी हमारे जो नए क्वेश्चन हैं वो मिलते रहें। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो पहला हम जैसा कि पहले बताए थे कि हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे, तो हैंड टूल का जो है वो हम पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज ये उसका दूसरा पार्ट है जो कि मेटल और नॉन मेटल से है। तो ये कक्षा 10 के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी विशेष क्वेश्चन है, वो लोग भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का इस समय माहौल चल रहा है। तो अगर आप घर पर हैं तो अपनी तैयारी पढ़ाई जो भी है अपना वो कंटिन्यू बनाए रखें। तो चलिए हम चलते हैं आज अपने पहले प्रश्न पर। तो देख रहे हैं जो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा दिया है, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से ब्रांज बनता है। तो ब्रांज माने होता है आपका कांसा। तो देखिए जो कांसा बनता है वो किससे बनता है मित्रों, कापर व टिन से मिलकर बनता है, कांसा कापर टिन। अगर बात करें कापर जिंक, जो कापर जिंक है तो वो उससे बनता है आपका पीतल। तो पीतल को याद कर सकते हैं पिताजी से, किससे, पिताजी। ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं पिताजी। तो पी से आपका पीतल हो जाएगा, ता से ताबा, जी से जिंक, ठीक ना। इस तरह से का ताबा प्लस जिंक, तो आपका क्या हो गया, पिताजी। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा देखिए दिया है, ब्रास निम्न में से है, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय। देखिए ब्रास आपका क्या होता है, पीतल होता है। ये क्या है, इसमें कोई आयरन नहीं है, इसमें लोहा सम्मिलित नहीं है, तो हमारा क्या होगा, नॉन फेरस एलॉय। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे मित्रों तीसरा, क्रोमियम स्टील है, ठीक है। तो क्रोमियम स्टील क्या है आपका, फेरस एलॉय है, जिसमें कि हमारा आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल पाया था। ठीक है, इसमें फेरस आयरन धातु सम्मिलित है, इसलिए हमारा क्या है, ये फेरस एलॉय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रास बनता है। ब्रास माने आपका क्या होता है, हेलो मित्रों, देखिए ब्रास का पूछा है, तो ब्रास आपका देखिए हो जाएगा, देखिए ब्रास का आपका पीतल होता है, तो पीतल का पिताजी तो कापर जिंक। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पांचवा जो क्वेश्चन देख रहे हैं, पांचवा, फास्फोरस ब्रांज मिश्रण होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फास्फोरस ब्रांज होता है, देखिए फास्फोरस ब्रांज ब्रांज है तो ब्रांज और फास्फोरस का, ठीक है, नाम से ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी देखिए छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से नॉन फेरस मेटल है। तो पूछा है नॉन फेरस मेटल, तो देखिए हमारा तांबा भी नॉन फेरस है, टिन भी है और एल्युमिनियम भी, तो यह सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवां, निम्न में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती। तो देखिए तार बनाने की बात की है, तो देखिए कक्षा 10 यूपी सीबीएसई दोनों के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लोग तो बता ही सकते हैं। तो देखिए जो तार बनने का गुण होता है क्या कहलाता है, आपका डक्टिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, डक्टिलिटी। और देखिए जो डक्टिलिटी का गुण होता है सबसे ज़्यादा किसमें पाया था, आपके गोल्ड में। किसमें, गोल्ड में। गोल्ड में जो होता है डक्टिलिटी का गुण बहुत ही अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह पर उसे सहन कर लेती है और नहीं टूटते हैं, कहलाता है। तो देखिए धातु का ये जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका टफनेस। जिसका टफनेस होता है, चीमड़पन, इससे टूट नहीं पाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मैलिएबिलिटी पाई जाती है। तो मैलिएबल की बात किया है, देखिए जो हमारा मैलिएबल क्या होता है, चादरों के रूप में परिवर्तित करने की को मैलिएबल कहते हैं। ठीक है,
तो देखिए सोना देखिए सबसे ज़्यादा मैलेबल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह नहीं टूटती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टेंसिटी, ठीक है। तो टेंसिटी के कारण वो खिंचाव शक्ति को सहन कर लेती है, टूटने नहीं पाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस वात्या भट्ठी, ठीक है। तो वात्या भट्ठी देखिए क्या होता है, पिग आयरन, जो कि हमारा कच्चा लोहा होता है, पिग आयरन वात्या भट्टी में प्रयोग से बनाया जाता है। अगर बात करें कास्ट आयरन की, तो देखिए जो हमारा कास्ट आयरन होता है वो बनाया जाता है आपके कुपोला फर्नेस से। और बताएं बात करें राट आयरन की, तो राट आयरन हमारा बनाया जाता है पुडलिंग फर्नेस से, ठीक है। तो आप सभी को याद रखिएगा, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु के उत्पादन में कुपोला फर्नेस इस्तेमाल किया जाता है। तो बात पहले बताए हैं, जो कुपोला फर्नेस बनाया जाता है हमारा वो कास्ट आयरन बनाया जाता है उसमें, ठीक है। पिग आयरन आपका बनाया जाता है किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में, और राट आयरन पुडलिंग फर्नेस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील के हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जब हम किसी भी मेटल में क्या करते हैं, कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो देखिए उसका जो हार्डनेस होता है, कठोरता वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो 13 का हमारा क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है 14वां जो प्रश्न है, कह रहा है 18/8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय है, ठीक है। तो इसका देखिए जो है आपका हो जाएगा स्टेनलेस स्टील, तो 18% आपका क्रोमियम, 8% निकेल क्या कहलाता है, स्टेनलेस स्टील कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं। देखिए धातुओं को जो बर्तन बनाने का गुण है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका प्लास्टिसिटी, ठीक है। क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रम है, निम्न में से धातु के किस गुण का स्प्रिंग कार्य करता है, ठीक है। तो स्प्रिंग जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप है। तो आयरन का देखिए जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो कौन सा होता है आपका, राट आयरन, ठीक है। जिसमें कि 99.9% क्या होता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें सबसे अशुद्ध रूप की, तो क्या होता है आपका पिग आयरन, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की मैक्सिमम मात्रा की बात किया है, तो किसमें आपका होता है वो आपके कास्ट आयरन में, ठीक है। कास्ट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है। देखिए जो हमारा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है चांदी, ठीक है। क्या होता है, चांदी। लेकिन यहाँ पर चांदी तो दिया नहीं है, तो उससे कम की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर जो हमारा आता है क्या होता है, वो तांबा। तो हमारा तांबा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। तो बात किया है कठोरता की, देखिए जो मैक्सिमम कठोरता हमारे पाई जाती है वो हाई कार्बन स्टील की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अलौह धातु का उदाहरण है। तो इसमें अलौह धातु आपका कौन हो जाएगा, जिसमें कि लोहा सम्मिलित ना हो, तो आपका एल्युमिनियम एलॉय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे UPRVNL, DMRC, LMRC, इसरो या जितने भी अप्रेंटिस के फॉर्म आते हैं, या देखिए मेटल एंड नॉन मेटल है, तो ये यूपी बोर्ड वाले और CBSE बोर्ड वाले कक्षा 10 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पार्ट है, इसको भी ये लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। तो देखिए वातावरण का जो दुष्प्रभाव सबसे कम होता है वो एल्युमिनियम पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मशीनों की बॉडी बनाई जाती हैं। देखिए जो हमारे मशीन होते हैं उनकी जो बॉडी बनाई जाती है वो क्या होती है, वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। कास्ट आयरन की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हमारी जो देखिए बॉडी है उस पर मशीन का पूरे पार्ट का भार पड़ता है, जिससे कि
और कास्ट आयरन हमारे क्या होता है, वो मैलिएबल और क्या होती है, कंपन को सहन कर लेती है। इसी कारण जो हम जितने भी हमारे मशीन हैं उनकी जो बॉडी है वो लगभग कास्ट आयरन की ही बनाई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है हमारा, देखिए आपका हमारा जो करेक्ट आंसर का हो जाएगा वो हो जाएगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है, बहुत ही भंगुर धातु होती है कि अगर इसको पीटेंगे तो क्या होगा, ये टुकड़े में टूट जाती है, इसलिए इसका तार नहीं खींचा जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर कास्टिंग में ढालने से, तो किस धातु की कास्टिंग नहीं की जाती, राट आयरन की। ठीक है, राट आयरन को हम ढाल नहीं सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर 26वां क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता। तो जो हमारा फोर्जिंग नहीं की जा सकती वो आपका हो जाएगा कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन को फोर्जिंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग टूल बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जितने भी हमारे टूल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, आपके हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गैल्वेनाइज्ड करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो गैल्वेनाइजेशन होता है या सदलेपन जिसको कहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम देखिए जिंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, जिंक का। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता की बिजली के तार बनाए जाते हैं। तो देखिए जो बिजली के जितने भी तार होते हैं सभी क्या होते हैं, कापर के बनाए जाते हैं, क्योंकि कापर जो होता है वो विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो उसका आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन लौह अयस्क को साफ करने की विधि है। ठीक है, तो देखिए जो लौह अयस्क को साफ करने की विधि है वो आपका इसमें हो जाएगा भारतमक पृथ्वीकरण ये भी है। ठीक है, चुंबकीय पृथ्वीकरण ये भी है, दबाव पृथ्वीकरण ये भी है, और डी हमारा सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य एलाइंग तत्व हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि स्टील जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए आपका देखिए हो जाएगा आपका क्रोमियम तथा निकेल, ये क्या है, दो मुख्य धातु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातुओं का एलाय मंजू धातु होता है। ठीक है, तो मंजू मेटल की बात की है, देखिए मंजू मेटल में क्या होता है हमारा, कापर व जिंक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किन धातुओं के मिश्रण से मोनल धातु बनता है। तो मोनल धातु देखिए आपका जो बनता है वो बनता है निकिल तथा कापर से। ठीक है, नेक्स्ट है, साधारणतः आयरन ओर में कितना प्रतिशत लौह कण पाए जाते हैं। देखिए आयरन अयस्क में देखिए जो हमारे लौह कण पाए जाते हैं वो आपका पाया जाता है लगभग कितना पाया जाता है मित्रों, 40 से 65% तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 36वां क्वेश्चन यहाँ पर, वाइट मेटल एलाय है। ठीक है, देखिए वाइट मेटल मतलब सफ़ेद धातु। ठीक है, तो सफ़ेद धातु में आपको देखिए क्या होगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिए बी आंसर सही, कापर, लेड, टिन तथा एंटीमनी। देखिए लेड भी क्या है, सफ़ेद होता है, टिन एंटीमनी सभी क्या होते हैं सफ़ेद, तो यहाँ पर कापर को लेकर वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व कौन होता है। तो देखिए हाई स्पीड स्टील का जो मुख्य तत्व होता है वो क्या होता है आपका, टंगस्टन होता है। ठीक है, जिसमें कि लगभग 22% टंगस्टन पाया जाता है या 22। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम बताएं इसमें कंप्रेसिव लोड सहन कर लेता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन है। तो देखिए टीन उच्च ताप सहन करने वाली धातु है, टीन कोरोजन रेजिस्टेंस धातु है, टीन सोल्डर की अला धातु है, डी है विद्युत का सर्वोत्कृष्ट सुचालक है। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि टीन जो क्या होती है सोल्डर की अला धातु है। ठीक है, तो टीन जो बनता है, सोल्डर जो बनता है आपका लेड किससे, सॉरी आपका जो देखिए टीन बनता है वो लेड व एसएन से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 40वां जो क्वेश्चन हमारा,
हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा होती है। देखिए जो हमारे हाई स्पीड स्टील से बने होते हैं टूल, उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 0.75% से 1% तक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाई स्पीड स्टील में निम्न से किस अनुपात में मुख्य एलॉय तत्व होते हैं। ठीक है, तो देखिए जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो करेंट हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। ठीक है, तो टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%, ये क्या आते हैं, हाई स्पीड स्टील के हमारे मुख्य एलॉइंग तत्व होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, तो है निम्न में से किस यौगिक में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, देखिए जो कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है वो हमारे किस में होती है, राट आयरन में। ठीक है, राट आयरन में कार्बन की मात्रा जो होती है सबसे कम होती है। अगर बात करें सबसे अधिक की, तो सबसे अधिक किस में होगा आपका, ये कास्ट आयरन में। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। हमारा जो 43वां प्रश्न स्क्रीन पर है यहाँ पर। ठीक है, क्यूपोला फर्नेस भट्टी का तापमान कितना होता है। तो क्यूपोला फर्नेस आपका कास्ट आयरन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना। और इस भट्टी का जो देख टेम्परेचर होता है कितना होता है, वो 1260 से 1340 डिग्री के लगभग होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रेंज में पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। तो पिग आयरन में देखिए जो कार्बन की मात्रा होती है वो आपकी होती है 3 से 5% तक। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है। तो देखिए एल्युमिनियम का देखिए जो मुख्य रासायनिक गुण क्या है, वो सॉफ्टनेस है। तो हमारी जो एल्युमिनियम धातु होती है बहुत ही क्या होती है, वो सॉफ्ट मुलायम होती है। नेक्स्ट है, धातु के किस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर वह नहीं टूटती है। तो देखिए जो गुण होता है उसका क्या कहलाता है, आपका टफनेस। तो अपनी टफनेस के कारण बार बार मोड़ने पर टूटती नहीं है। नेक्स्ट है, खुरचने को रोकने वाला गुण कहलाता है। तो किसी भी धातु को देखिए जो खुरचने का गुण कहलाता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर 47 का हमारा हो जाएगा हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस, मैलेबिलिटी चादर के रूप में बनाना, डक्टिलिटी तार बनाना, ठीक ना, टफनेस जो मुड़ने पर भी न टूटे। ठीक है, तो क्या होता है हार्ड, ये सब होते क्वालिटी देखना। नेक्स्ट है, निम्न में से डुरेलियम और हिंडोलियम एलॉय में 95% क्या होता है। तो देखिए डुरेलुमिनियम और हिंडोलियम क्या रहा है आपका, लास्ट में एल्युमिनियम करके आ रहा है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या परिणाम होता है। तो ध्यान देना, जब हम स्टील में क्या करते हैं, कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसके हार्डनेस में या कठोरता में वृद्धि होती है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा 50वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है पिग आयरन के उत्पादन में। ठीक है, तो पहले ही आपको बता दिया गया है कि जो पिग आयरन होता है उसके उत्पादन में क्या करते हैं, हम ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं। कुपोला फर्नेस की बात करें तो कुपोला फर्नेस किसके उत्पादन में होता है, आपका राट आयरन। किसके उत्पादन में, राट आयरन। ठीक है, और बात करें यहाँ पर देखिए ओपन हर्थ प्रोसेस है तो ये क्या होता है, स्टील के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लोहे और कार्बन का मिश्रण निम्न में से क्या है। तो देखिए लोहे और जो कार्बन के मिश्रण जो हमारा बनता है क्या बनता है, स्टील बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन है। टीन उच्च तापमान को सहन कर लेती है, अधिकतर सोल्डरों का टीन एक मुख्य मिश्र तत्व है, टीन बिजली का अच्छा सुचालक है, टीन एक कोरोजन रेजिस्टेंट धातु है। तो जो हमारा 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा मित्रों, बी। ठीक है, क्योंकि टीन जो क्या होता है सोल्डरों का मुख्य मिश्रण तत्व है, पहले आपको बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए है, स्टील की फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो हो जाएगा आपका कार्बन। ठीक है, स्टील की जो फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है, कार्बन। नेक्स्ट है, ग्रे कास्ट आयरन का पिघलाव बिंदु होता है। तो हमारा जो देखिए ग्रे कास्ट आयरन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है। ठीक है, तो हमारे देखिए जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसका जो प्रमुख गुण क्या होता है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसमें देखिए उच्च सहनशीलता शक्ति होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कारण से शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य में नहीं किया जाता है। तो 4 आंसर दिया है, तो देखिए कौन सा होगा।
तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा एल्युमिनियम है वो बहुत ही क्या होती है, वो मुलायम धातु होती है, इसीलिए क्या होता है इसका इंजीनियरिंग कार्य में इसका प्रयोग नहीं होता। चलिए अगला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है 57 नंबर का, सबसे हल्की धातु है। तो हमारी जो सबसे हल्की धातु क्या होती है वो लिथियम होती है। ठीक है, लिथियम। नेक्स्ट है, अति मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। तो देखिए अति मृदु इस्पात जो हमारे कार्बन की मात्रा होती है वो 0.15% होती है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके आयरन को गैल्वेनाइज्ड बनाया जाता है। तो जो हमारा यसल लेपन होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम, जिंक का प्रयोग करते हैं। तो डी इसका बी इसका कंडीशनर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से ब्रांज किसका एलॉय है। तो पहले ही बता दिया गया है आपको, जो ब्रांज होता है आपका क्या होता है, कापर और टिन का एलॉय होता है। ठीक है, कापर जिंक आपका पिताजी से पीतल हो जाएगा, लेड टिन आपका क्या होगा, सोल्डर का है। ठीक है, इस तरह से है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुण के कारण धातु को रोल करके सीट बनाया जाता है। तो पहला है इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और टेनिसिटी। तो इसका देखिए जो धातु को रोल करके सीट बनाया जाता है वो क्या कहलाता है आपका मेलेबिलिटी। और ये देखिए जो मेलेबिलिटी का गुण सबसे अधिक होता है किसमें होता है आपका, सोना में। किसमें, सोना में। ठीक ना। बात करते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी जो इसका तनाव करती है। डक्टिलिटी की बात करें तो तार बनने का गुण है। और टेनिसिटी का जो मोड़ने पर वो टूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 62 नंबर है, धातु का वह गुण जिसके कारण लोड को हटाने पर डिफॉर्मेशन के बाद वह अपने वास्तविक आकार में वापस आ जाता है, कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी के कारण जैसे स्प्रिंग है उसको मोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, वापस अपने वापस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण बाहरी फोर्सों के प्रभाव के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेती है, कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी का ही प्रयोग करके जो हमारे बर्तन बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अक्सर पूछता है कि बर्तन किस गुण के कारण बनाए जाते हैं, तो प्लास्टिसिटी के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके क्रेन हुक्स बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे देखिए जो क्रेन के हुक्स बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं राट आयरन का प्रयोग करके। किसका, राट आयरन का। नेक्स्ट है, वह कौन सी धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, अर्थात जिसमें जंग नहीं लगता। तो हमारा जो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम क्या है, उस पर जंग नहीं लगता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, वह कौन सा एलॉय है जो नमकीन पानी के कोरोजन को रोक सकता है। ठीक है, तो हमारा देखिए 66 का जो सही आंसर क्या होगा, जिंक। ठीक है, तो जिंक क्या होता है, वो समुद्री जहाज या समुद्री में जो कोरोजन होता है उसको रोक लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है। तो हमारे देखिए जो ग्रे कास्ट आयरन का गुण क्या होता है, वो सुदृढ़। ये क्या होता है, बहुत ही सुदृढ़ स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है। तो कार्बन की मात्रा देखिए जो कम होती है वो होती है हमारे राट आयरन में। ठीक है, नेक्स्ट है, मिश्र धातु होते हैं। तो हमारे मिश्र धातु क्या होते हैं, वो धातु का निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है। स्टील, तांबा, कांसा, पीतल। ठीक है, तो इसमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, बताइए आप लोग। तो इसका देखिए जो मिश्र धातु नहीं है आपका क्या है, तांबा। ठीक है, तांबा क्या है, मिश्र धातु नहीं है। बात करें स्टील की तो आयरन और निकिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, बात करें कांसा की तो कापर और टीन हो जाएगा, कापर प्लस टीन एसियन। बात करें पीतल की पिताजी तो कापर प्लस जिंक, इस तरह से। ठीक है, तो आपका तांबा जो है आपका मिश्र धातु नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर है, उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो आपकी होती है कितना, आपका इसका हो जाएगा आंसर ए 0.75% से 1.5% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 72 नंबर है,
हवाई जहाज़ों का बॉडी किस धातु से बनाया जाता है? तो हमारे देखिए हवाई जहाज़ की जो बॉडी होती है वो आपकी बनाई जाती है किससे? एल्युमिनियम से। ठीक है, एल्युमिनियम से, क्योंकि हल्की होती है। नेक्स्ट, और ये हमारे आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? तो देखिए ठोस द्रव गैस में अगर हम बात करें प्रत्यास्थता की, तो देखिए जो सबसे अधिक प्रत्यास्थता होती है वो कैसी किसकी होती है? ठोसों की होती है। और बात करें सबसे कम तो गैसों की। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।